नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं खबर नायक। आज है 3 मई और आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पहली खबर है, पंजाब की राजनीति में एक बड़ा फिर से विवाद देखने को मिला है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया है कि सीएम विधानसभा में शराब के नशे में पहुंचे हैं, जिसको लेकर सदन के अंदर और बाहर जोरदार हंगामा हुआ और प्रदर्शन भी देखने को मिला। इस पूरे मामले के बीच एक वीडियो और भी सोशल मीडिया पर वो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया आती देख रहा है और इस पर सभी की नज़र बनी हुई है। इन दोनों वीडियो को आप देखिए। ये गवर्नर गैलरी है, आ गवर्नर गैलरी है, बड़े मानयोग लोग आउंदे आ, इत्थे अफसर बैठे ने, वो सारे गैलरियां जिहड़ियां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, बैठन रहे, बिल्कुल हिलना नहीं, बस ऐ रहना। तो सर इत्थे 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 उन्होंने कहा गया तो उन्होंने ठीक कर ली। वो तो मैंबर नहीं हैगी। तू तो मेरी बेटी बारे भी बोली जाना, तेरा की है यार, तू रहन दे ना। तो पंजाबी पढ़ाऊंगा मैं, पंजाबी पढ़ाऊंगा। केड़ियां गल्लां बकवास करता यार, बकवास करता है बंदा यार। आ गई सर गल, इलाज कराओ जी, इहदा विधान सभा के खर्चे दे इलाज कराओ। इन्होंने कहा कि आ जाओ कट्ठे रल के लड़िए, पर वो पता नहीं क्यों साडे नाल ही लड़ लग जाते। एनीवे, पर सारे नूं प्रॉपर जिन्ना खुला टाइम हो सकता स्पीकर साहब तुहाडे कोलों दे। दोस्तों, अभी भगवंत मान ने मेरा दिल जीत लिया। और मुझे लगता है केवल मेरा दिल नहीं जीता, भगवंत मान ने पूरे पंजाब का दिल जीत लिया। नेता हो तो ऐसा हो जो जनता के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी करने को तैयार हो। राजनीति से जुड़ा एक और मामला चर्चा में आया है, जहां राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को लेकर बड़ी हलचल देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस एक एफआईआर के सिलसिले में उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची थी और बताया जा रहा है कि इसी दौरान उनके वहां मौजूद होने को लेकर अलग अलग दावे सामने आए। वहीं कुछ खबरों में ये भी कहा गया कि वो पीछे से रास्ते से निकल गए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आधिकारिक तौर पर स्पष्ट जानकारी सामने अभी तक आना बाकी है और इस घटनाक्रम के बीच वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पूरा वायरल वीडियो को आप देखिए। सर पंजाब पुलिस सर, संदीप सर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए बरागी डैम क्रूज हादसे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है और इसके बाद मोहन यादव ने लापरवाही के मामले में सख्त कार्रवाई की है। और जानकारी के अनुसार क्रूज पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटेलाल गोंड और टिकट काउंटर प्रभारी विजेंद्र को की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। वहीं होटल मेकल रिसोर्ट और बोट क्लब बरागी के मैनेजर सुनील मारवी को भी निलंबित कर दिया गया है। और इस पूरे मामले में प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब जिम्मेदार लोगों पर सख्ती बढ़ा दी गई है और आगे की जांच जारी है। पंजाब की राजनीति में एक और मुद्दा चर्चा में है, जहां हरभजन सिंह की सुरक्षा वापस लिए जाने को लेकर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी से अलग होने के बाद पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा हटा ली और इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गया।
जहां विपक्षों ने इस कदम पर सवाल उठा रहे और वहीं सरकार की तरफ से इसे तय नियमों और सुरक्षा आकलन के आधार पर लिया गया निर्णय बताया जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और ये मुद्दा राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। झारखंड से एक प्रेरणादायक खबर सामने आया है, जहां रांची के धुरवा निवासी 7 वर्षीय तैराक ईशांत सिंह ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है। ईशांत ने भारत और श्रीलंका के बीच स्थित 29 किलोमीटर लंबे पाल्क स्ट्रेट को तैरकर पार किया है और दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बनने का गौरव हासिल किया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये दूरी महज 9 घंटे 50 मिनट में पूरी की और इस दौरान तेज समुद्री धाराएं और मौसम की अनिश्चितता और समुद्री चुनौतियों का भी सामना किया। उन्होंने श्रीलंका के तालाई नगर से भारत के धनुषकोडी तक का सफर तैरकर पूरा किया। इतनी कम उम्र में ये उपलब्धि उनके जुनून और अनुशासन को हिम्मत को दर्शाती है। ईशांत की सफलता ने न सिर्फ झारखंड की बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है और यही हर बच्चे और युवा के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनकर सामने आई है। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक आईईडी में हुए विस्फोट के कारण जिला रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए। राज्य को 31 मार्च को सशस्त्र माओवादियों से मुक्ति घोषित किए जाने के बाद नक्सल गतिविधियों से जुड़ी विस्फोट की ये पहली घटना सामने आई है। आईईडी ब्लास्ट में कृष्णा कुमार, बस्तर फर्टाइज और सुखराम भट्टी डीआरजी परिभारी टीआई और प्रेमानंद कैमरोन आरक्षण, वही संजय गोपाल और आरक्षक घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र में कांकेर नारायणपुर जिले की सीमा के पास सुरक्षा बलों को बारूदी सुरंग को निष्क्रिय कर और गश्त के लिए भेजा गया था। अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद घायल जवानों को अस्पताल भेजा गया और छत्तीसगढ़ में 31 मार्च को नक्सलवाद की समाप्ति की घोषणा के बाद ये पहली बार है जब बारूदी सुरंग विस्फोट में जवान शहीद हुए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ा एक अहम और मामला सामने चर्चा में है, जहां काउंटिंग सेंटर पर नियुक्ति को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। चुनाव आयोग के नियमों में पहले केंद्रीय कर्मचारियों को ही काउंटिंग सुपरवाइजर बनाने की बात कही गई थी और इस फैसले के अब खिलाफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने अपील की है, जिसे कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग से कहा कि वह अपने सर्कुलर को लेटर एंड स्पिरिट में लागू करे, जिसके बाद अब राज्य कर्मचारी को भी काउंटिंग सेंटर पर सुपरवाइजर के रूप में नियुक्ति किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। गुजरात के अहमदाबाद से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने करीब 12 लाख रुपए की महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदी, लेकिन खराब सर्विस से परेशान होकर उसने विरोध का अलग तरीका अपनाया। बताया जा रहा है कि गाड़ी लेने के 1 महीने के भीतर ही उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो गई और बार बार सर्विस सेंटर जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ और आखिरकार नाराज होकर उस व्यक्ति ने अपने ही गाड़ी पर कचरा डाल दिया और कंपनी के खिलाफ विरोध जताया। उसका कहना था कि पूरे पैसे देने के बाद भी उसे सही सर्विस और मदद नहीं मिल पाई। राजनीति से जुड़ा एक बयान चर्चा में रहा है, जहां पूर्व और आपके नेता अवध ओझा ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल लोग राघव चड्ढा की आलोचना करने में लगे हुए हैं और मौका मिलने पर 90% नेता भाजपा में शामिल हो सकते। ओझा ने यह भी दावा किया कि कुछ नेताओं को भाजपा की ओर से बुलावा नहीं मिल रहा है। वहीं उन्होंने देश में सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने की ज़रूरत बताई और राइट टू रिकॉल लागू करने की मांग उठाई। उनके मुताबिक जो जनप्रतिनिधि जनता के उम्मीद पर खरा नहीं उतरता है, उसे वापस बुलाने का अधिकार जनता को मिलना चाहिए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि असली देश का असली मालिक जनता है और अगर जनता चाहे तो वो किसी भी नेता को सदस्यता खत्म कर सकती है। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक बड़ा मामला सामने आया है। करीब 100 करोड़ रुपए के ऑनलाइन सट्टे के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता असित उपाध्याय को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पहले भी कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं और उनके पूछताछ के दौरान आशीष उपाध्याय का नाम सामने आया था। बताया जा रहा है कि वो 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी जुटे थे। फिलहाल इस केस में अभी 7 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।